अच्छा, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि पड़ोसी का लड़का या फिर कोई गांव का लड़का है जो मतलब लाखों रुपए कर्जा लेकर और घर बार छोड़कर बाहर विदेश में कहीं आउट ऑफ कंट्री कमाने गया है और भाग के चला आता है। तो कभी आपने सोचा है कि मतलब ऐसा क्यों होता है, क्या मजबूरी होती है जो इतना पैसा लगाकर जाने के बाद, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के बाद भी वापस आने पे मजबूर कर देती हैं। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ की मजबूरी होती होगी जो आने पे मजबूर करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और ज़रूरी बातें और एडवाइस हम समझेंगे। हालांकि आपको इस चीज़ के लिए आपको कुछ आदत भी सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला ज़रूरी और सबसे अहम बात यह है कि आपको सुबह सुबह जल्दी जागने की आदत डालना पड़ेगा। जैसे कि आप गांव में अपने घर पे 8 बजे सुबह सो के उठते हैं, 10 बजे सुबह सो के उठते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो घर पे ही आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि सुबह 4 बजे ही आपको रूम छोड़ना पड़ता है, जाग के तैयार होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बस रुकता नहीं है भाई। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा, ठीक है। आप सुबह जल्दी उठोगे, सुबह जल्दी उठने की आदत लगाओ। और यहाँ पर क्या होता है कि आप बाथरूम में भी जाओगे तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही टाइम पे ज़्यादा लोग जब रहते हैं ना, तो बाथरूम में भी लाइन लगाना पड़ जाता है। तो आप सुबह जब जल्दी उठने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत जरूर फायदा करेगा, क्योंकि आप जल्दी उठोगे तो जल्दी फ्रेश भी हो जाओगे, खाली मिलेगा, नहीं तो नंबर लगाना पड़ेगा। लेट होगा तो बस छूटेगा, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि भाई आपका 1 दिन का 3 दिन का काट लिया जाएगा। मतलब 1 दिन आप ड्यूटी नहीं जाओगे तो 3 दिन का सीधा सीधा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, और आप कुछ कर नहीं पाओगे। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों को ऐसे में, मतलब जब पहली बार आ रहे हो तो गांव में क्या होता है कि आप मतलब जब बासी खाना नहीं खाते हो, 1 टाइम का 2 टाइम नहीं खाते हो, 2 टाइम का 1 टाइम नहीं खाते हो, जैसे बासी खाना नहीं खाते हो, या खाना खाने की आदत डालना पड़ता है। और आदत इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ क्या होता है, 1 टाइम आप बनाओगे तो 1 टाइम आप जब बनाओगे ना तो उसको सुबह भी खाओगे, शाम को बनाओगे। तो हालांकि ऐसे शाम को ही बना सकते हो, ऐसे सुबह में तो टाइम नहीं मिलेगा। सुबह को शाम को बनाओगे, सुबह खाओगे, फिर वही टिफिन पैक करके ले जाओगे, दोपहर को खाओगे। ठीक है, जब यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी जब ज्यादा पड़ती है ना, तो जब खाना आप दोपहर के लिए लेके जाते हो लंच ना, तो खराब हो जाता है, तो फिर साइड पे मुश्किल हो जाता है। इसके लिए और तकलीफ होता है, तो लोग और भाग जाते हैं कि भाई 1 टाइम का 2 टाइम खाना पड़ रहा है, ऐसा है वैसा। और फिर एक बात कि आपको यहाँ पे जब आओगे ना, तो यहाँ पे आपको खुद ही बनाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना है। तो आप खुद जब बनाने जाओगे तो वहाँ पे चूल्हे के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, और सब बगल में ऐसे चालू है मेस, और मेस में सब अपना खाना बना रहे हैं, बाजू में तो चूल्हा पकड़ना पड़ता है, भाई इसके बाद मुझे चूल्हा दे देना। तो ये सारे बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई बनाने में इतना तकलीफ होता है, तो मेस का खाना मिलता है, कंपनी का खाना मिलता है, कंपनी खाना देती है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कंपनी का खाना इतना अच्छा मिलता नहीं है, अच्छा नहीं, एकदम A B C नहीं, D ग्रेड का खाना मिलता है। अब बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल में। अभी आप सोचो जो कंपनी मतलब खाने का जो टेंडर लेता है, जो भी कंपनी हुआ, जिस कंपनी का टेंडर खाने वाला कंपनी लेता है, तो वो क्या करता है कि जैसे हर एक कंपनी अपना 100 दरम, 200 दरम, 250 दरम, 300 दरम देगा, तो उसी हिसाब में वो 200 दरम में उसको खाना भी देना है और उसमें से कुछ कमाना भी है। हालांकि सभी लोग पैसे कमाने के और बचाने के चक्कर में ही रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। जो सबसे खराब सब्जी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो सबसे लो क्वालिटी का सब्जी रहता है ना, जो मॉल से कुछ जो छटुआ बिनुआ करके जो बच जाता है, वो सब मेस में जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको आलू बैगन के साथ, आलू टमाटर के साथ, आलू के साथ 1 ही 2 आइटम का सब्जी मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा 7 आइटम का सब्जी खाने को मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर उसमें बैगन रहेगा, आलू रहेगा, टमाटर रहेगा, मटर रहेगा, गाजर रहेगा, यहाँ तक कि कोहड़ा भी डाल देते हैं सब उसमें, ठीक है। सीम उम सब जो भी मिलता है, सब अथुआ भथुआ पिसान सब एक ही में डाल के बना देते हैं, खाना पड़ता है। भाई हम भी मेस का खाना खाते हैं तो ऐसे ही मिलता है, 7 आइटम का सब्जी मिलता है। और मछली जब मिलेगा नॉनवेज में, तो ऐसा मिलेगा कि उसमें मांस कम, हड्डी ज्यादा रहेगा, वो भी खाने पे ऐसा लगेगा कि भाई खाने के बाद थूक ही दें, समझ रहे हो, इस लेवल का मिलता है। तो मेस का खाना में ऐसा नहीं रहता। और क्या पता है, कभी कभी रोटी भी नहीं रहता, सुबह का रोटी शाम में मिल जाता है, रात का रोटी फिर सुबह को ही देता है। लोग क्या करेगा, खाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो पैसा है तो भाई जाओ खाओ, ऐसा सिस्टम है। अगर पैसा है तो भाई जाओ बाहर खाओ, बाहर कितना दिन खा के आप मैनेज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है, और जितना हम समझते हैं उतना हो नहीं पाता, ठीक है।
तो बहुत ऐसी बातें हैं। तो बाकी इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। और रही बात जिस थाली में हम लोग खाना खाते हैं ना, मेस के खाने में, उसमें हर प्रकार के लोग खाना खाते हैं, और कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन किस जात का है, धर्म का है, किस देश का है, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ तक कि हमारे हिसाब से जब तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस 10 महीने का है, उतना सफाई से होता नहीं है। और आज हम थरिया लेने जा रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें हम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग सफाई उतना कर नहीं रहे हैं। तो अभी मन थोड़ा विचलित हो रहा है, इसके वजह से हम लेंगे दूसरा वाला थरिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रहता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई गया तो छाप रहा होगा, यहाँ पर आओ तो समझ में आता है कि कितना मजा आता है यहाँ छापने में, ठीक है। ऐसे नहीं पैसा मिल जाता है, और इसीलिए लोग भागते हैं, क्योंकि यहाँ एक टाइम का 2 टाइम खाना खाते हैं, बासी हो जाता है तो भूखे पेट रहना पड़ता है। और दूसरी बात है कि सुबह जगना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी आपको सुबह जगना ही है। नहीं जगोगे तो 1 का 2 दिन काट लिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। यहाँ देख तो धूप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर आप देखिए अभी सुबह के 8 सवा 8 हो रहा है, और धूप स्टार्ट हो गया है। धूप मतलब 6 साढ़े 6 बजे ही निकल जाता है। और अपने वहाँ जितना टेम्परेचर हाई होता है ना, जिस टेम्परेचर में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, या फिर जिस टेम्परेचर में गेहूं कटाई होला गाँव में, कि गेहूं काटे जाते नहीं तो ना बाबू घाम लगे तो हम ना जाए, नहीं पर बोझा बाने जब 2 बजे दोपहरिया के तो ना बना पाए, बहुत धूप बा, सांझी चल जाइए। वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो इतना टेम्परेचर रहता है कि अगर पानी अगर भर के आप गिलास में बाहर रख दिए ना, बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर रखेंगे तो भाप फेंकने लगेगा, भाप निकलता है। और ऊपर का पसीना, मुंडी का पसीना इधर एड़ी के नीचे जाला, ठीक है। तो बहुत तकलीफ होती है भाई साहब, ऐसा नहीं है। तो ये टेम्परेचर सहने की आदत डालना पड़ेगा कि भाई कि हाँ धूप में रहना सीखना पड़ेगा, धूप में कैसे, उसी धूप में काम करना पड़ेगा। ऐसे पानी ऐसे हर हर पूरा गिरता रहेगा, पानी इधर से पियेंगे 2 मिनट नहीं हुआ पूरा निकल जाएगा, पूरा पसीना से भीग जाएंगे, होता रहेगा। काम करते रहो, ऐसा नहीं है कि रेस्ट भी है, नहीं काम तो यहाँ नॉर्मल है, तो यहाँ नॉर्मल के लिए कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा जब हो जाता है तब आप तकलीफ होता है, तब आदमी लोग रेस्ट दे देता है। लेकिन वो भी रेस्ट कहाँ, साइड पे जाओगे तो साइड पे रेस्ट वाली भी जगह नहीं, क्योंकि साइड पे रंबल रहता है, ऐसे पूरा खाली मैदान रहेगा, बिल्डिंग वगैरह बनती रहेंगी, वहाँ पे कहाँ रेस्ट करने जाओ, ना एसी है ना कुछ, नहीं। अभी तो नया बिल्डिंग बना हो, इधर काम करना है, किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, वायरिंग हुआ या इलेक्ट्रिशियन हुआ, फर्नीचर का हुआ, टाइल का हुआ, मार्बल हुआ, मेसन का हुआ, कोई भी काम करने जाओगे तो वहाँ पे कोई आराम करने की भी सुविधा नहीं होती है, ठीक है। बहुत से बंदे लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ आने के बाद नौटंकी करने लगते हैं, ठीक है, कि हम रंगदार हैं यहाँ के और हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत बड़े वो हैं, तुर्रम खान है, यहाँ तो कुछ नहीं चलेगा। तो जब वहाँ पर से जब आते हैं ना, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि काम करने लगते हैं, बाद में बोलते हैं सैलरी कम है, लोग चढ़ा बढ़ा देते हैं, तो लोग बोलते हैं सैलरी कम है या फिर सैलरी कम में काम करा रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो सीधा सीधा आके ही एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले, एग्रीमेंट का पेपर बनता है जब, सीधा सीधा बोल दो कि भाई इतने कम में हम नहीं करेंगे। तो बोल देना कि भाई एजेंट ने, हम बोल सकते हो कि इतना पे करके भेजा तो हम इतना नहीं करेंगे, तो कंपनी वाला समझेगा। अगर रखना होगा तो रखना रखेगा, नहीं रखना होगा तो आप सीधा एम्बेसी जाओ। एम्बेसी नहीं जाना है तो सीधा बोल दो भाई पासपोर्ट दे दो, हमको नहीं रहना, निकल आओ। बाद में ऐसा नहीं कि 4 महीना करने बाद गिर करो और उस माथा पच्ची करो, तो बोलेगा ठीक है जब 4,000 5,000 वीजा टिकट का पैसा भरो वीजा का, उसके बाद तब जाओ, तो फिर हालत खराब हो जाएगा। इतना 4,000 dirham का मार दिया फाइन, आप बोल दिया भरने के लिए ना, तो इंडिया का हो गया 25-24 1 लाख रुपया हो गया। तो पता चले जितना कमाए नहीं है, जितना खेत गिरवी रख के आए, फिर से और कर्जा उधार लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज हमेशा ध्यान में रखना। और एक और जरूरी बात, यहाँ जब आओ तो जितना रिलेशनशिप रहता ना, वो कुछ भी घर पे, तो सब वहीं इधर ही छोड़ के आ जाना। वो सब भूल जाना कि यहाँ जाने के बाद हमको कुछ करना भी है, या फिर नहीं तो ये हुआ कि वहाँ गए, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, गर्लफ्रेंड फोन कर दी कि नहीं बाबू सोना जादू टोना भदेली भगवाना नहीं निक लग रहा है यहाँ पे, आ जाओ, अब हमसे नहा नहीं रहा जाएगा। ये हो तो लड़कियों के चक्कर में मत रहो और छोड़ के उधर ही रिलेशनशिप आ जाओ। बोल देना भाई 2 साल बाद आऊँगा, अगर रुकना होगा मेरे लिए तो ठीक है, शादी की बात करना हमसे, नहीं तो नहीं रुकना होगा तो सीधा सीधा भी शादी करना, निकल लेना। ये सब त्याग करके आना। यहाँ पर वैसे ही नहीं रहा जाता, वो सब कुछ त्यागना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोग इंडिया में बहुत लोग रहते हैं, तो जो बहुत जात पात करते हैं, ये जात है, ये है, मेरा वो है, नाम निषाद है तो धोबी वही जाटो, बहुत फलाना ढिमका। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम आज बहुत है, ऐसे जात पात वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर दोगे या फिर बात कर दोगे ऐसा ना, तो सीधा सीधा यहाँ पे नहीं, यहाँ वो सब करेंगे तो सीधा भीतर जाएंगे।
और केस होता है बहुत मजबूत है यहाँ पे। इंडिया नहीं है कि कुछ भी किसी के चीज पे कमेंट मार दिए, किसी भी चीज पे आप बहसबाजी कर लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सब बिल्कुल नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप नए हो तो पहले आप अपने इंडिया में ही कहीं पे जाओ, कमाने को सीखो और सुबह जल्दी उठने का सीखो, फिर खाना बनाने का सीखो। मतलब वहाँ आप किए रहोगे, आपको 12-12 घंटा काम किए रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी इंडिया में क्या है कि आप काम करके आते हो तो ठंडा पानी मिल जाता है। और एक बात और है यहाँ पे कि आप जब काम करके आओगे हो, ठंडी हो या गर्मी बरसात, ये मतलब हमेशा गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है, इसलिए नहीं यहाँ बाल झड़ जाता है। गर्म पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि ऐसे शरीर पे ऐसे छुआओगे तो छर नदी लगेगा और उसी में नहाना पड़ता है। भाई क्या करो, ऑप्शन दूसरा नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन है आपके पास तो बाल्टी में पानी भर के रख सकते हो, नहा सकते हो। लेकिन अगर कहीं कहीं पे वैसा ऑप्शन नहीं रहता ना तो फिर ईद का चांद नजर आ जाता है यहीं पे, समझ रहे हो। जरूरी बात यह है कि भाई साहब यहाँ पे जब बताया था ना कि भाई रूम पे आओ तो झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है। यहाँ नहीं है कि भाई रूम में 10 लोग हैं तो 10 के सबके साथ सहमति से भी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 9 लोग हैं तो हम अपना दबदबा दिखाएंगे, रंगदारी दिखाएंगे, तो यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। और किसी को एसी नहीं पसंद है, वो तो तबीयत खराब है तो एसी बंद कर सकता है, ठीक है। तो सबको मैनेज करके साथ में रहना पड़ता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है अगर झाड़ू मारना है तो सबका एक भंजा बना जाएगा कि भाई आज तुमको मारना है, कल उसको मारना, परसों उसको मारना है। ऐसा नहीं है कि हम जमींदार हैं, रंगदार हैं, भैया नमक पीछे हाई लगेला हाउ लगेला, यहाँ कुछ नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पे नए लोग आते हैं तो भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आप यहाँ पे टिक सकते हैं, कुछ कमा करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आके रुकते भी वही हैं जिनको कुछ करना होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं या फिर उनके अंदर जज्बा होता है, ठीक है। और लास्ट में यही बात हम कहना चाहेंगे, भाई यहाँ पर आओ तो दिल करेजा हिम्मत मजबूत करके आओ और जिगर लेके आओ कि हाँ हम जाएंगे तो रहेंगे, करेंगे। ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सब वहीं पे रहना सीखना और आदत बदलना सीख लो, तभी आके यहाँ पर रह सकते। नहीं तो यहाँ पे घुसनाओगे कि नहीं हम बसिया खाना नहीं खाएंगे या 4 बजे नहीं उठेंगे, 8 बजे हम तो उठने वाले हैं, ठीक है। और कंपनी में जाएंगे तो बर्दाश्त करना भी पड़ता है। कंपनी में जाओगे तो काम करोगे तो फोरमैन अलग सुनाएगा, इंजीनियर अलग सुनाएगा। तो जो जहाँ जाओगे फिर जिसके साथ काम करोगे नहीं काम करोगे तो वो अलग सुनाएगा, वो बोलेगा कि भाई काम नहीं करता है, ऐसा है वैसा। फिर फोरमैन को फोरमैन सुनाएगा। तो यहाँ ज़्यादा रंगदारी दिखाए, उल्टा सीधा बोले तो सीधा यहाँ पे हो जाता है, फाइन मारा जाता है या फिर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। यहाँ पर आओ, संयम से रहो, कमाओ खाओ मौज करो, ठीक है। और जो बातें बताई है वो उस पर ध्यान दो, ठीक है। रंगदारी ना है, बिल्कुल ना। चलिए वीडियो को खत्म करते। वीडियो ज़्यादा लंबा पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक से देखना फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नए एडवाइस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए।